और वही शिवरी नारायण थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पुरानी रंजिश और जमीन विवाद को लेकर बीच बस्ती में वार्ड 17 के पंच की फरसा से मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद आरोपी बड़ी ही आसानी से मौके से फरार होकर गांव की पानी टंकी पर फरसा लेकर चढ़ गया। आरोपी फिल्मी स्टाइल में चश्मा लगाकर पानी टंकी पर चढ़कर हाथ में लिए फरसा लहरा रहा था। आरोपी के चेहरे पर कोई भय नहीं था। हाथ में फरसा लिए मीडिया के सामने अपना बयान रखने के बाद फिर पुलिस की समझाइश के बाद नीचे उतरा। वही गांव में बस्ती के बीच हुए इस वारदात के बाद दहशत का माहौल व्याप्त है। पूरा घटनाक्रम शिवरी नारायण थाना के तुस्मा ग्राम पंचायत के भाटापारा सबरिया डेरा का है। बताया जा रहा है कि यह वार्ड नंबर 17 का पंच भागवत साहू है। उसका गांव में ही रहने वाले सुनील केवट और सोहित केवट के साथ जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। वही दोपहर 12 से 1 बजे के बीच भागवत साहू गांव की ओर से लौट रहा था। तभी बीच रास्ते में 2 युवकों ने उसका रास्ता रोककर विवाद शुरू कर दिया। गांव के लोग कुछ समझ पाते इतने में आरोपियों ने वार्ड पंच भागवत साहू पर फरसे से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर बीच बस्ती में ही उसकी हत्या कर दी। फरसा के अनगिनत गले में हमले से गंभीर रूप से जख्मी भागवत साहू मौके पर लहूलुहान हालत में गिर गया और उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दिन दहाड़े हुए इस हत्या की वारदात से डरे सहमे ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही शिवरी नारायण पुलिस तत्काल घटना स्थल पर पहुंच गई। शिवरी नारायण पुलिस सहित एसडीओपी निकोलस खलको घटना स्थल पर पहुंचे। गांव के डरे सहमे ग्रामीणों से इस जघन्य हत्या की जानकारी ली। पुलिस ने घटना स्थल से 100 को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना कर दिया है। वही गांव के बीच दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड के बाद आरोपियों को पानी टंकी से बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उतारा और गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। उसका नाम है मिठाईलाल। नाम कर रहे मिठाईलाल नहीं, भागवत कुमार साहू। उसका मैंने मर्डर कर दिया हूँ। क्यों? मेरे जमीन जबरदस्ती आदमी को बेचवाने की कोशिश किया और जैसे मेरा नाम सोहित कुमार है, ग्राम तुस्मा से बोल रहा हूँ मैं। मेरा पिताजी का नाम है सोहित कुमार दुकालू राम केवट। क्या कुछ समस्या से लेकर? मैंने एक जने का मर्डर कर दिया हूँ। किसका? भागवत साहू का। क्योंकि मेरे ज़मीन के बारे से ना उसने ना बहुत हम लोग को ज़मीन बेचवाया, पैसा नहीं दिलवाया, फालतू का इधर उधर का नाटक किया और अभी तक 6 महीना हो गया, पैसे 2 साल हो गया, पैसा नहीं मिला है। किसके पास बेचे जमीन? जमीन बेचा था अंकित मिश्रा और अभी तक पैसा नहीं दिया है। उस ज़मीन में पूरा बिल्डिंग बन चुका है और हमारा अभी तक घर बना नहीं है। तो जो जिसका मर्डर किया उससे इस जमीन बेचने में क्या संबंध? उसने भी मेरे भैया का ज़मीन, मेरा ही बड़े पापा का बेटा है। हम लोग किसी को ना कहते भी नहीं, ना बोलते नहीं। साफ दिल के आदमी है, एकदम अच्छा आदमी है। अभी तक गांव में ना हमारा कोई शिकायत है ना है, कुछ भी ऐसे किए नहीं है। फिर भी हमारा गरीबी स्थिति देख के हमारे ज़मीन को जितना चाहिए था, जितना रेट में बेचना था, उतना रेट में हम लोग ने दिया ही नहीं वो। और उसने पैसे अभी तक दिया नहीं है। बाउंस चेक देता था, पैसा नहीं आता था। कभी 50,000, कभी 20,000, कभी 10,000 ऐसे पैसे देते थे। तो ऐसे में हम लोग का क्या होगा? हम लोग 5 भाई हैं। कितने लाख रुपए में बेचे थे? 33 लाख रुपए में बेचे थे और पैसे ना उसने ना, हाँ, पैसे दिया ही नहीं है। आधा पैसे ऐसे ही बस रखा है। और जब मेरे बाबूजी को ना, वो तो पढ़ा लिखा है ही नहीं है। मेरे बाबूजी अंगूठा छाप है, उसको क्या क्या बोल कर उसे अंगूठा छाप करवा लिया और आधा ज़मीन का रजिस्ट्री भी करवा लिया है। और उस ज़मीन में घर भी बन गया है और बोलते हैं तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी और बचा है तुम लोग का रजिस्ट्री करना, ऐसा है वैसा है। और पैसा भी दिया नहीं है और उनका घर सब कुछ अच्छा चल रहा है और उन लोग अच्छे से हैं और हम लोग भाई। आज दोपहर लगभग 12:30 पौने 1 बजे की घटना है। ग्राम तुस्मा का वार्ड पंच भागवत साहू को उसी गांव के सोहित केवट और सुनील केवट, ये लोग ज़मीन बिक्री से संबंधित रुपये पैसे का लेन देन का विवाद पर से सुनियोजित ढंग से योजनाबद्ध तरीके से भागवत साहू के ऊपर उन्होंने धारदार हथियार से हमला किया और उनको इतना चोट पहुंचाया धारदार हथियार से गर्दन में, सिर में, कि मौके पर ही भागवत साहू की मृत्यु हो गई। और उसके बाद ये दोनों व्यक्ति सोहित और सुनील,
ये लोग चले गए और वो क्या सबरिया डेरा के किनारे जो एक पानी टंकी बनी हुई है, पानी टंकी में चढ़ गए और वहाँ से चैलेंज करने लगे कि हमारे समस्या का समाधान किया जाए तभी हम नीचे आएंगे। बमुश्किल उनको उनके वारिसानों के माध्यम से समझा बुझाकर उनको नीचे बुलाया गया और नीचे उतर के उन्होंने पुलिस के सामने अपने आप को हथियार सहित सरेंडर किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जा रही है। साथ ही मर्ग पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना भी जारी है। उस संबंध में मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार ने स्टेटमेंट लिया है, लेकिन वो मुद्दा 302 से जुड़ा जरूर है, लेकिन थोड़ा अलग किस्म का है, लेन देन का है। तो उस संबंध में भी अगर कोई शिकायत आती है तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। जांच में जो आएगा उस आधार पे कार्रवाई की जाएगी। अभी तो आरोपी लोग अब क्या क्या बोलेंगे, अब क्या नहीं बोलेंगे, अभी जांच का विषय है।